वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, सेल इसको मेरिट लिस्ट 2024 उसकी लिस्ट आउट हो चुकी है। तो सेल के द्वारा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेल इसको में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी डाला था और वैकेंसी भरने के बाद उसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील इसको इस्पात संयंत्र जो एचआरडी सेंटर में आता है, ये इसकी जो मेरिट लिस्ट है जारी कर दी गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि सेल अप्रेंटिस 2024 की मेरिट लिस्ट और उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसको के द्वारा जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई थी, उसके जो फॉर्म जो भी स्टूडेंट ने भरा था, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नाम सर्च करके देख सकते हैं क्या आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो सेल अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेल इसको बर्नपुर की ओर से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए 302 पोस्ट जारी की गई थी और इसके लिए अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 19/3/2024 को भराया गया था। ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा होगा 19/3/2024 को। और आईटीआई पास इलेक्ट्रीशियन, फीटर, रीगर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कंप्यूटर, सीटीएमएस और आरएसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन सिविल, बहुत सारे ट्रेड से फॉर्म निकाला गया था और बहुत सारे ट्रेड से वैकेंसी जो अप्रेंटिस की थी, बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म डाला भी है। तो आप सेल इसको के अप्रेंटिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है वो अपना एनरोलमेंट नंबर या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, या तो फिर पीडीएफ में आप अपना नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो सेल के द्वारा ये जो अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई थी, ये अप्रेंटिस की लिस्ट आपके सामने इस टाइप से है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ऑर्गेनाइजेशन क्या था। तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेल आईएसपी बर्नपुर के द्वारा था। तो ये जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली थी बर्नपुर के लिए निकाली गई थी सेल के द्वारा। पोस्ट था अप्रेंटिस के लिए, क्वालिफिकेशन आईटीआई पास था, वैकेंसीज 302 थी, लोकेशन बर्नपुर था। कैटेगरी देखेंगे तो सेल आईएसपी अप्रेंटिस 2024। ठीक, लास्ट डेट इसकी थी फॉर्म भरने की 19/3/2024। बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म भरा भी था और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको देखना है तो। लेकिन पीडीएफ इसमें किस किस ट्रेड में वैकेंसीज अप्रेंटिस की आई थी, ये इसे हम थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग में समझा दें। इलेक्ट्रीशियन की 50 पोस्ट थी, फीटर की 52 पोस्ट थी, रीगर की 25 पोस्ट थी, टर्नर की 19 पोस्ट थी, मशीनिस्ट की 20 पोस्ट थी, वेल्डर की 50 पोस्ट थी, आईसी टीएसएम की 31 पोस्ट थी, आरएसी की 30 पोस्ट थी, एमएमवी की 4 पोस्ट थी, प्लम्बर की 8 पोस्ट, और ड्राफ्ट्समैन सिविल की देखेंगे तो ड्राफ्ट्समैन सिविल की भी अच्छी पोस्ट थी, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 13, प्लम्बर की 8 पोस्ट थी। ऐसे टोटल कैलकुलेट करने पर 302 पोस्ट डिक्लेयर किया गया था अप्रेंटिस के लिए। अब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया गया है सेल इसको, अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024 में देखेंगे तो इसकी डेट दी हुई है 24/4/2024 को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को बुलाया गया है, और 13/4/2024 को फीटर और रीगर ट्रेड को बुलाया गया है, और 15/4/2024 को मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर और वेल्डर वाले ट्रेड वाले कैंडिडेट को बुलाया गया है। 16/4/2024 को कंप्यूटर, ICTSM, RAC एंड रेफ्रिजरेटर, प्लम्बर और ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों को बुलाया गया है। तो ये टेंटेटिव जो डेट है, ये डेट को आप देख लीजिए, इस डेट के अनुसार ही आपको रिपोर्टिंग देना है। हाँ, रिपोर्टिंग का टाइम क्या होगा थोड़ा सा इसको देख लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे मॉर्निंग में, और आपको जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पर ही पहुँचना है। तो कन्फ्लुएंस बिल्डिंग सेल इसको स्टील प्लांट बर्नपुर, अपोजिट पोस्ट ऑफिस बर्नपुर, लैंडमार्क अपोजिट भारती भवन डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, और इसका जो पिन कोड है 713325। सर्च करके देख लेना गूगल में आप, ये जो एड्रेस दिया हुआ है वेन्यू,
इसको सर्च करके गूगल में देख लेना आप कि ये लोकेशन कहाँ दिखा रहा है, उस हिसाब से आप सर्च करके देख लेना और उस हिसाब से आप जाना। ठीक है, सेल इसको अप्रेंटिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या ले जाना होगा ये भी देख लीजिए। मैट्रिकुलेशन 10th मार्कशीट आपको ले जाना है, पासिंग सर्टिफिकेट फॉर वैलिडेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होता है वो लेके जाना है आपको। मार्कशीट ऑल ईयर्स ITI के जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट है पूरी मार्कशीट आपको लेके जाना है। ठीक है, परसेंटेज मार्क्स वाली सर्टिफिकेट लेके जाना है, ITI की पूरे सर्टिफिकेट लेके जाना आप। ठीक है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय साइन बाय द competent authority to be submitted by the applicant who has applied for SC ST PWD OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी वाले जो वैलिड कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर EWS कैटेगरी मस्ट बी इशूड बाय 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर जिसका सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना, या 1 साल अभी तुरंत बना हुआ लेके जाना। आधार कार्ड आपको लेके जाना है, प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन स्लिप मॉनिटरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर और जनरेटेड द गवर्नमेंट पोर्टल के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है वो आपको पूरा लेके जाना है। मतलब आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, टोटल जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है। हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स में बहुत से स्टूडेंट फ़ोटो भूल जाते हैं, फ़ोटो आपको ले जाना है, सबके 2-2 3-3 सेट बना के जाना है आपको लेकर, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेके के अनुसार आप जाना। हाँ, आपको सेल इसको बर्नपुर अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस में आपको क्या क्या लगेगा, क्या क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट invited for the document verification properly higher than the number of the vacancies of particular branch, जिस ब्रांच के अनुसार जिसके हायर परसेंटेज होंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की गई है। मेरिट लिस्ट फाइनल की गई है, वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी इसमें। ठीक है, बेसिस आप परसेंटेज आप नंबर प्रिपेयर जो नंबर है आपकी परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बनी जाएगी। No guarantee that the candidate appearing in the document verification around will be shortlisted in the merit list। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स कम ज़्यादा होंगे तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, इसलिए सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है ITI का ऑब्टेन मार्क्स, आपने जो डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म भरते समय आपने जितना भी मेंशन किया है यदि उतना है तो ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अदरवाइज उसमें कहीं ना कहीं 19-20 आपने कर दिए होंगे तो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो सेल के द्वारा ISP बर्नपुर इन लाइन विथ अप्रेंटिसशिप 1961 एक्ट के अनुसार होगा, 1 साल का पीरियड होगा उसमें ट्रेनिंग का। सेल ISP बर्नपुर विल नॉट बी लेबल फॉर एनी रिम्बर्समेंट फॉर एनी ट्रेवल स्टे एक्सपेंसेस, एनी अदर जो एक्सपेंसेस है वो नहीं देगी आपको, है ना, ट्रेवलिंग का एक्सपेंसेस नहीं देगी, इसलिए आप थोड़ा समझ के जाइए। ठीक है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको जारी कर देंगे। हाँ, इसका PDF आप देख लें। डियर कैंडिडेट, ये PDF है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट इनवैलिड फॉर इनवाइटेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अराउंड द अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ 302 ट्रेड ऑफ अप्रेंटिस। तो इसमें अप्रेंटिस वाले कैटेगरी का कैंडिडेट का जिन्होंने फॉर्म भरा था सेल के द्वारा बर्नपुर से अप्रेंटिस के लिए, उनकी ये पूरी लिस्ट जारी की गई है ड्राफ्ट्समैन सिविल की। देखिए सबसे पहले तो, और किस डेट में आपको रिपोर्ट करना है ये भी दिया हुआ है। तो इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लिए, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। ड्राफ्ट्समैन सिविल ये बुलाया गया है 16/4/2024 को, ड्राफ्ट्समैन सिविल को। वैसे ही देखेंगे आप इलेक्ट्रीशियन को, तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया 12/4/2024 को, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया 12/4/2024 को। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को 12/4/2024 को बुलाया गया, देख सकते हैं आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट को, ये लिस्ट में नाम दिया हुआ है, पिताजी का नाम दिया हुआ है, फादर नेम और कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दिया है, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। सभी स्टूडेंट जिसका जिसका नाम है वो देख लेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को 12 तारीख को बुलाया गया है,
और उसके बाद 12 तारीख को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और देख सकते हैं आप हाँ फीटर ट्रेड वालों को कब से बुलाया गया है, तो फीटर ट्रेड वालों को यहाँ देखेंगे तो ये 13/4/2024 को फीटर ट्रेड वालों को बुलाया गया है। तो फीटर से जिन्होंने फॉर्म भरा था वो कैंडिडेट ये फॉर्म का अपना अपना नाम चेक कर लेंगे, ये आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और देखें हम तो फीटर के बाद इंफॉर्मेशन हाँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो ये 16/4/2024 को बुलाया गया है। तो जिस कैंडिडेट का नाम होगा आप अपने इनरोलमेंट एप्लीकेशन नंबर कोड के अनुसार और डेटा वाइज आप देख लीजिएगा आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसमें 16/4/2024 को बुलाया गया है। उसके बाद मशीनिस्ट वालों को बुलाया गया है 15/4/2024 को, आप अपना नाम देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल वालों को 15/4/2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, रिपोर्टिंग टाइम दे दिया गया है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में तो इसमें बुलाया गया है 16/4/2024 को। फिर प्लम्बर को बुलाया गया है, प्लम्बर ट्रेड के कैंडिडेट को बुलाया गया है 16/4/2024 को। टर्नर से रीगर से जिन्होंने फॉर्म भरा था 13/4/2024 को बुलाया गया है। टर्नर से जितने फॉर्म भरा था उनको 15/4/2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, आप अपना अपना नाम चेक कर लें। ठीक, उसके बाद है वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के कैंडिडेट को 15/4/2024 को बुलाया गया है, अपना अपना नाम चेक कर लें, जिसका सिलेक्शन हुआ होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाना आप। उसके बाद गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वालों को बुलाया गया 15/4। ठीक है, स्टूडेंट नेम, पिताजी का नाम और रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट दिया हुआ है। तो 15/4/2024 आपका जो है वो डेट दी हुई है इलेक्ट्रिक वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में जो दिया हुआ है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, तो इसको 15/4/2024 वालों को बुलाया गया है कैंडिडेट। तो ये सेल के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई थी अप्रेंटिस के लिए उसकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लिस्ट देखा नहीं है वो हमारे टेलीग्राम में चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे और आप ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करके अपना अपना नाम सर्च करके देख लेंगे, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ा है इसलिए हमने वीडियो छोटा बनाया है। डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।